हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे यंग माइंड्स। देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस चैनल आपके लिए लेके आता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के, साइंस के, टर्म 2 के, स्पेशली फिजिक्स के सुंदर सुंदर लेक्चर। तो देखो बच्चों, आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर जूल्स हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक पावर पे। देखो ये लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर के बाद आपको जितने भी अब इस पर्टिकुलर चैप्टर से लेक्चर मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के होंगे। हम PYQs कराएंगे। हम अभी जैसे आपका अप्रैल स्टार्ट हो गया तो जल्दी से जल्दी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर खत्म करके बस क्वेश्चन और आपके फुल मंथ क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है। तो अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए इस चैनल को, हमारा जो चैनल है NCERT एक्सप्रेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलो बच्चों, देखो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका एक ना एक क्वेश्चन आना नेसेसरी है, बनता है साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है बच्चों लोग? उसके साथ साथ हमें करना है कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है NCERT एक्सप्रेस का टेलीग्राम का चैनल है डॉक्टर आनंद मनी फाउंडेशन के नाम से, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना है ताकि आपको क्लास की एनोटेशंस मिलती रहे, आपको जो डेली पेपर है वो मिलते रहे और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती रहे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। और अभी आपको क्या करना है, बस पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और जो जो मैं बताता जा रहा हूं, जो जो मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूं, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन अप्रोच करनी है उसको ध्यान में रखते हुए फटाफट ये सारे क्वेश्चन कर लेने। काफी बेसिक क्वेश्चंस हैं, थोड़े ट्रिकी भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन ये है कि इन क्वेश्चंस में से आपका एक ना एक क्वेश्चन टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चे लोग, पहला ही क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 660 वॉट। तो हमें जो मेन चीज है उसको नोटेड डाउन कर लेना है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो 660 पे एनर्जी कंज्यूम करती है। वॉट है तो पावर दिया गया है, आप यूनिट से पहचान सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी दी गई है। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, कि जब मैक्सिमम रेट पे है तो मैक्सिमम रेट पे मेरे को 660 वॉट देती है और 340 वॉट की जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो कब होती है? मिनिमम रेट पे। अब ये मैंने जो इसमें मार्क किया है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं। जब आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो अंडरलाइन कर लेना है कि क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें दी गई हैं। द वोल्टेज इज, अब देखो वोल्टेज दी है, इसमें तीन चीज दी गई है कि मैक्सिमम पावर दी है, मिनिमम पावर दी है और वोल्टेज दी है। अब पूछा क्या है? व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो देखो बच्चा लोग, दो केस दिए हैं और दो केस में मैक्सिमम पावर दी है, मिनिमम पावर दी है, मेरा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट दे दिया है। तो आई मैक्स पूछेगा और आई मैक्स के साथ आर आएगा मिन। वो कैसे आएगा उसका कंसेप्ट हमें भी बताएंगे। और आई मिन पूछेगा, आई मैक्स क्या है? मैक्सिमम करंट, आई मिन क्या है? मिनिमम करंट, और वोल्टेज को इसने कांस्टेंट रखा है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या लिखना है कि भाई सॉल्यूशन में, अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना क्या है कि गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। यहां पे गिवन क्या है मेरे पास? P मैक्स, पावर मैक्सिमम कितनी दी है बच्चा लोग? उसने 660 वॉट। ठीक है, सबसे पहले पावर मैक्स लिख लिया है। उसी के साथ साथ पावर मिनिमम, क्योंकि इसमें दो केस पूछे हैं तो P मैक्स और P मिनिमम दे दिया है 340 वॉट। और इसी के साथ साथ एक और चीज दी गई है, इसके साथ साथ एक और चीज दी गई है, कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। तो ये तीन चीज दी गई है, गिवन है। सबसे पहले जो गिवन होता है उसको हम अप्रोच करते हैं, उसको लिखते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में कर देते हैं बंद। अब हम इसको क्या करते हैं? एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं कि ये तीन चीज मेरे को दी गई हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपके लिए और छोटा हो जाता हूं ताकि आपको देखे अच्छे से समझ में। अब इस तीन चीज के साथ साथ मेरे को क्या पूछा है? अब केस 1, केस 2। केस 1 क्या है? जब P मैक्स है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं केस 1। देखो मेरे को पता है कि मैंने अब तक आपको जो थ्योरी लेक्चर पढ़ाए हैं उसमें पावर का फॉर्मूला होता है VI सबसे पहले। तो पावर का फॉर्मूला यूज करते हुए कि पावर इक्वल्स टू VI, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 को। इससे जब केस 1 में मैं निकालूंगा तो
आई मैक्स निकलेगा, क्योंकि V कांस्टेंट है आपका और P मैक्स है तो आई मैक्स निकलेगा। तो यहां से यूजिंग फॉर्मूला 1 आपका जो आई मैक्स निकल के आएगा बच्चा लोग, वो कितना आ जाएगा, आई मैक्स आ जाएगा P मैक्स पावर मैक्सिमम अपॉन वोल्टेज। पावर मैक्सिमम क्या है 660, वोल्टेज कितनी है 220। तो काफ़ी इजी कैलकुलेशन है ये वाली। तो आई मैक्स क्या आ जाएगा, आई मैक्स आ जाएगा बच्चा लोग मेरा, P मैक्स है 660 वॉट अपॉन ये कितना है 220 वोल्टेज, और ये आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, सीधा 0 से 0 और 22 से ये कटेगा तो 3, ये आ जाएगा 3 एम्पियर। तो अब इसको हम अगेन क्या कर लेते हैं कि यूजिंग फॉर्मूला पावर P इक्वल्स टू VI, ठीक है बच्चों लोग, ये फॉर्मूला 1 है। आई मैक्स कितना आ जाएगा P मैक्स अपॉन V, और यहां से मेरा आई मैक्स कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको अगेन बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में बंद करने का इसलिए है ताकि आपको इजीली दिखता रहे कि क्या चीज़ चल रही है। अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा बच्चा लोग, ओम्स लो। तो अगेन यूजिंग ओम्स लो यूज़ करते हुए हम क्या देखेंगे कि यूजिंग ओम्स लो क्या बोलता है मेरे को, V अच्छे से लिखते हैं, यूजिंग ओम्स लो V इक्वल्स टू आई आर। अब आप एक चीज नोट डाउन करो, यूजिंग V इक्वल्स टू आई आर से, V तो मेरा कांस्टेंट है, I मैक्स है तो R कितना होगा, मिनिमम होगा। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर लेफ्ट हैंड वाली चीज मेरी कांस्टेंट है, अगर लेफ्ट हैंड वाली चीज मेरी कांस्टेंट है बच्चा लोग, ये वाली चीज कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो जो R है उसको मिनिमम होना पड़ेगा। एक अगर मैक्सिमम है तो एक मैक्सिमम एक मिनिमम दोनों बैलेंस होके कैंसिल, एक मिनिमम एक मैक्सिमम दोनों बैलेंस होके कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मेरे को क्या देखना है, अब आप ये चीज देखो कि अगर मेरा V कांस्टेंट है तो यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं अपना, V क्या है मेरा यहाँ पे बच्चा लोग, V है मेरा 220 वोल्ट, आई मैक्स कितना है 3 एम्पियर, और मेरे को क्या निकालना है आई मैक्स है, तो यहाँ पे R मिनिमम हो जाएगा। आर मिनिमम की कहानी क्या है, आर मिनिमम की कहानी मैं समझाऊंगा आपको। आर मिनिमम कैसे होगा, अब आप ऐसे देखो कि अगर मेरे को कोई चीज कांस्टेंट रखनी है, बैलेंस में रखनी है, ठीक है, अगर बैलेंस में रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, तो उस केस में पर्टिकुलर क्या करेंगे हम कि अगर एक हाई है तो दूसरे को मिनिमम कर देंगे, अगर एक लो है तो दूसरे को हाई कर देंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे की चीज कैंसिल आउट कर देंगे। और इसको हम यहाँ नहीं लिखते ताकि आपको दिख नहीं रहेगा, इवन मैं कितना भी छोटा हो जाऊँ। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है बच्चों लोग, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको। तो ओम्स लो हमने यूज़ कर लिया है। अब 220 है आपका वोल्टेज और I है 3, तो R मिनिमम आ जाएगा आपका। और R मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चों लोग, अच्छा यहाँ हो जाऊँगा तो मैं आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो R मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा 220 अपॉन 3, और ये कितना आएगा, ये आपका 70 समथिंग आएगा, 75 समथिंग। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 सते 21, ठीक है, और वो जाएगा 73.33 आएगा आई गेस, यस। तो ये आ जाएगा ओम। अब आप ये देखो 73.33 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो साइड में, यस ये रहा 73.33 ओम हो जाएगा। अगेन मैं इसको अगले पेज पे लिख देता हूँ, अगला पेज हमने लिया है। तो जो मेरा आर मिनिमम आया है बच्चा लोग 73.33 ओम आया है, और जो मेरा आई मैक्स आया है बच्चा लोग वह है 3 एम्पियर। ये आया है मेरा केस 1 के लिए, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ये आया है मेरा केस 1 के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, फॉर केस 1। अब सिमिलरली फॉर केस 2, फॉर केस 2, अब देखो केस 2 में क्या है, पीछे से देख लेते हैं एक बार। केस 2 में पावर मिनिमम है, केस 2 में क्या है, पावर मिनिमम 340 है, और वोल्टेज मेरी कांस्टेंट है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आई निकाल के दिखाऊंगा, आर का आपको आंसर करना है, जो उसमें आर मैक्सिमम आएगा वो कमेंट डाउन करना है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किन किन बच्चों ने सही किया है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या है कि देखो गिवन क्या क्या है। सबसे पहले वो देखो पावर मैक्स गिवन है 660 वोल्ट दी है, पावर मिनिमम भी दिया है, वोल्टेज कांस्टेंट दिया है। केस 1 और केस 2 में दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, P इक्वल्स टू VI।
एक फॉर्मूला ये लगेगा और दूसरा लगेगा ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। ये आई मत समझ लेना, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे आई नहीं है, ओम्स का एपोस्ट्रोफी एस है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं आपके लिए, यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। तो अगर आपके पास I है, V है तो R आ जाएगा, और सबसे पहले पावर है तो पावर से पावर का फॉर्मूला यूज करके VI यूज करके हम इक्वेशन 1 यूज करके अगेन हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, I min। तो I min कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे है मेरे पास P मिनिमम इक्वल्स टू V इंटू I मिनिमम। ये कैसे आया बच्चा लोग, ये आया यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ है, पिछले पेज पे है, पावर P इक्वल्स टू VI वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितनी मिनिमम है मेरी, पावर मिनिमम है बच्चा 340 वॉट। तो 340 वॉट इक्वल्स टू 220 इंटू I मिनिमम। और ये कितना आ जाएगा, यहीं से कैलकुलेट करेंगे तो I मिनिमम इक्वल्स टू 340 अपॉन 220। अभी किसी से कटता है क्या, किसी से कटता है या नहीं कटता है, हम देख लेंगे। तो R I मिनिमम कितना आ जाएगा मेरा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक। इसको देख लेते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगी, 1.545 यह आ जाएगा मेरा एम्पियर I मिनिमम। अब सिमिलरली यूजिंग अगेन ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है बच्चा लोग, V इक्वल्स टू आई आर। देखो जब भी आपका करंट मिनिमम होगा तो रेजिस्टेंस को मैक्सिमम होने पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज वेरी नहीं हो रही है। तो जहाँ पे वोल्टेज वेरी नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो अगर एक मैक्सिमम है एक मिनिमम, एक मैक्सिमम है एक मिनिमम, इस तरीके से हमको बस अपने माइंड में रखना है। तो इसको बॉक्स में यूज़ कर लेते हैं अगेन। और जितनी बार भी आप अपने फॉर्मूले लिख सकते हो अपने सॉल्यूशन में, उतनी बार लिखो, ताकि नेक्स्ट पेज पे आप जब भी फॉरवर्ड करो तो टीचर को ये पता रहे कि हाँ इसको कंसेप्ट अच्छे से आता है। देखो एग्जाम का पैटर्न ये होता है कि जब टीचर कॉपी चेक करता है सब्जेक्टिव में स्पेशली, तो उसको ये देखना होता है कि कैलकुलेशन में अगर छोटी मोटी गलती हो भी गई है कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो कंसेप्ट है, जो फिजिक्स का कंसेप्ट है, जो केमिस्ट्री का है, इवन जो मैथ्स का भी है, वो कितना जेन्युइनली उसको आता है। तो यहाँ पे आई मिनिमम निकाल चुके हैं। अब अगेन यूजिंग V इक्वल्स टू आई आर, हमको क्या निकालना है बच्चों, V इक्वल्स टू आई मिनिमम इंटू R मैक्सिमम। तो यहाँ से R मैक्सिमम कितना आ जाएगा, V अपॉन I। V कितना है यहाँ पे बच्चों मेरा 220 अपॉन ये कितना आ जाएगा 1.545, ये हो जाएगा ओम। और ये कितना आएगा ये आपको बताना है कमेंट में। इवन मेरे को पता है, मैं आपको भी बता सकता हूँ, बट मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक है। तो R मैक्स कितना आएगा ये आप लोगों को बताना है, और जो बच्चे अच्छे से फटाफट इस आंसर के बताएंगे कि कितना आया है, उसका मैं नेक्स्ट उसमें नाम लूंगा और रिप्लाई करूंगा, ठीक है भाई। चलो तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। करंट भी दिया है, पावर ऑफ द बल्ब, सबसे बेसिक क्वेश्चन, 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो हमेशा क्या करना है कि गिवन मैं क्यों लिखवाता हूं। देखो गिवन लिखवाने के कई सारे प्रोसेस हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि दिया क्या है, पूछा क्या है। इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है इतने वोल्ट से, तो V दे दिया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है इतने वोल्ट से चल रहा है, 220 वोल्ट से चल रहा है, और करंट दे दिया 0.50 एम्पियर। पूछा क्या है, पावर ऑफ द बल्ब। तो बस इससे तो इजी क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता आपको, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे हम गिवन। अब गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं अगेन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है जनरेटर का या बल्ब का 220 वोल्ट, और क्या दिया है, करंट I दिया है हमारा, वो कितना दिया है 0.50 या 1/2 एम्पियर। तो बस अब मेरे को क्या निकालना है, पावर निकालनी है। और पावर का फॉर्मूला क्या है कि यूजिंग पावर P इक्वल्स टू VI। ये जितने भी आप फॉर्मूले देख रहे हो, बार बार लिखने का सेंस ये है कि आपको फॉर्मूले रिमेंबर हो जाएं, याद हो जाएं। देखो अगर आप ऐसे रटने बैठोगे तो कभी नहीं होंगे। फॉर्मूले याद करने का सबसे ईजी और सबसे बेसिक प्रोसेस क्या है कि फटाक से आपको क्या करना है,
क्वेश्चन कर देने। तो अब इससे तो जल्दी इजी कोई क्वेश्चन होगा नहीं, पावर निकालनी है। पावर कैसे आ जाएगी, पावर चलो इससे लगा लेते हैं, पावर P इक्वल्स टू 220 वोल्ट इंटू 1/2 एम्पियर, ये हो जाएगा 110। यहाँ नहीं लिखते, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ तो मुझे ही नहीं आ रहा, तो तुम्हें तो क्या ही आ रहा होगा। यहाँ लिखते हैं इक्वल्स टू 110 वॉट। ठीक है बच्चा लोग, तो जो पावर P निकल के आई है वो कितनी आई है, 110 वॉट। और यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, ये कितना होता है, वॉट। ठीक है, तो ये सबसे इजी सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट, घबराने वाली कोई बात नहीं कि ऐसे हलवा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ अ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड। देखो अब इसमें दो चीज पूछी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। इसमें क्या क्या दिया है, अगेन इसको नोटेड डाउन कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, 5 एम्पियर के करंट से चलती है और 220 वोल्ट लाइन से चलती है। मीन्स उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपको हमेशा 220 या 240 बहुत कम मिलेगा, 220 वोल्ट ही मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि हमारी जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है वो 220 की रेंज पे आता है। तो 220 मेरा वोल्ट है, 5 एम्पियर का करंट है। अब क्या क्या पूछा है, एक और चीज है, 2 आवर चली है मेरी एनर्जी, मतलब डिटरमाइन द पावर ऑफ अ मोटर, क्या बताना है, पावर ऑफ द मोटर बताना है, एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। अब इसको आप कई सारे तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका मैं बताऊंगा सीधा सीधा VIT, पावर इंटू टाइम, एनर्जी निकाल के। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको कि आपके पास वोल्टेज है, आपके पास करंट है, तो आप R निकालो और फॉर्मूला यूज कर लो एनर्जी का I²RT, और आपको ये मैच करना है कि दोनों तरीके से मेरा जो एनर्जी है वो सेम आती है या नहीं। तो सबसे पहले का हमेशा क्या काम करना है, सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद ऐसे सॉल्यूशन लिख लेना है कि हाँ भाई मेरे को सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद क्या लिखना है कि गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है भाई, इसमें गिवन है I 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और उसी के साथ साथ टाइम। अब देखो जब भी टाइम दिया जाए तो उसको आप सेकंड्स में लिखोगे। ये 2 आवर है, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो इसको हमें क्या करना है, टाइम T इक्वल्स टू 2 इंटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, और इसको सॉल्व करूं तो यहीं पे लिख लेते हैं, टाइम T इक्वल्स टू 36 इंटू 72 इंटू 00 सेकेंड। अगर इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो बाद में, देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं, तो बाद में भी कर सकते हो या स्टार्टिंग में ही करके रख सकते हो। तो जो गिवन चीज़ें हैं मैंने अप्रोप्रिएट यूनिट्स में लिख दिया है। जो करंट है मेरा 5 एम्पियर है, जो वोल्टेज है मेरा 220 वोल्ट है, और जो टाइम है 7200 सेकेंड्स है। अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कि पहला फॉर्मूला क्या है जो सबसे बेसिक है। इसमें क्या चीज़ पूछिए, सबसे पहले पावर पूछिए, फिर एनर्जी पूछिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, पावर P इक्वल्स टू VI, एक फॉर्मूला ये होता है। अब मैं पहले फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ, और हीट एनर्जी H पावर इनटू टाइम, एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी, क्योंकि हीट एनर्जी की बात होती है यहाँ पे, तो एनर्जी H इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको समझाए थे अलग से, तो इन दो फॉर्मूले के बेसिस पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे पावर। तो देखो क्योंकि पावर इजी निकल जाएगी, P VI आ जाएगा, तो यहाँ से जो मेरा पावर निकल के आएगा बच्चा लोग, पावर कितना आ जाएगा, VI, V कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट है, और I कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर है। ठीक है, तो पावर P कितना आ जाएगा, अब 220 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 तो आएगा ही, 5 इंटू 10 आ गया मेरा एक और 0, 5 इंटू 10 और 1, ठीक है 1100 वाट, ये आ गया मेरा पावर। इसको थोड़ा सा पास लिख लेते हैं, काफ़ी दूर हो रखा है ये। ठीक है, तो पावर कितना आ जाएगा मेरा 1100, क्योंकि 22 इंटू 5 होता है 110, तो एक 0 ऑलरेडी है और ये वाट। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पावर। ठीक है भाई, पावर आ गया है। अब पावर आ गया है तो हीट एनर्जी भी आ जाएगी। अब हीट एनर्जी कैसे आ जाएगी, यहीं से निकाल लेते हैं। हीट एनर्जी H इक्वल्स टू 1100 पावर
इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो हीट एनर्जी पावर इनटू टाइम लिखा है इनटू 7200 सेकेंड्स, ठीक है। और जब एक काम ये भी कर सकते हो आप कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो यूनिट्स में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि प्रॉपर यूनिट्स लिखते हैं बाद में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल, ठीक है। तो ये कितनी आने वाली है बच्चा लोग मेरा, ये आने वाली है काफ़ी बड़ी, ज़्यादा है, 72.9 समथिंग, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, बाकी इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आने वाला है 792 के पीछे 40, ये आएगा 792 1 2 3 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 7.92 इंटू 10 टू द पावर, नीचे लिखते हैं 7.92, या अगले पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको अगले पेज पे बता देता हूँ। ये आ गया मेरा जूल, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा लोग, हीट एनर्जी H इक्वल्स टू 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और 10 की पावर 6 जूल को हम क्या लिखते हैं, हीट एनर्जी इक्वल्स टू 7.92 मेगा जूल। ये होती है मेरी हायर ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसको कैसे समझ सकते हो आप लोग, इसको ऐसे समझ सकते हो कि 1 मेगा जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। ये हायर ऑर्डर एनर्जी होती है। अब एक फॉर्मूला तो हो गया ये कि मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे देखो कि गिवन में सबसे पहले क्या क्या चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया कि गिवन में आई हमारे पास 5 एम्पियर है, वोल्ट हमारे पास 220 वोल्ट है, टाइम को मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया 72 में। तो सबसे पहले पावर निकाला, V इक्वल्स टू पावर P इक्वल्स टू VI, वो आ गया 110 वॉट, 1100 नॉट 110 1100 वॉट, और उससे पावर इनटू टाइम्स करके मैंने हीट एनर्जी निकाली। एक प्रोसेस ये है। अब एक और प्रोसेस ये है, वो प्रोसेस आप करोगे, अनादर तरीका भी है। अनादर तरीका क्या है हमारे पास बच्चा लोग, अनादर वे है हमारे पास, आप ये देखोगे अब अनादर वे है कि आप सबसे पहले क्या निकालो, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर यूज़ करके, यूजिंग ओम्स लॉ आप सबसे पहले क्या निकाल सकते हो, देखो V है, I है, R आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से निकालो R इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितना है यहाँ पे, V है 220 और I है 5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 220 अपॉन 5 ओम, और R आ जाने वाला है मेरा, इसको जब मैं काटूंगा शायद 44 आएगा, 5 4 जा, हाँ ठीक है, 44 ओम, ये आ जाएगा मेरा 44 ओम, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको आपको जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, जो हमने हीट एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, उसमें रख देना है। क्योंकि अब मेरे पास क्या क्या है, देखो I भी है मेरे पास 5 एम्पियर, R भी है मेरे पास, और टाइम भी है। तो एक और फॉर्मूला यूज करके कि यूजिंग हीट एनर्जी H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इससे भी हीट निकाल सकते हो। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो, बट इजी फॉर्मूला वो है। ये भी अगर आपको हीट एनर्जी का सीधा सीधा जूल हीटिंग लॉ से ये वाला फॉर्मूला याद है, तो V इक्वल्स टू आई आर करके पहले R निकाल लो, और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, हीट एनर्जी H इक्वल्स टू आई कितना है 5 का स्क्वायर, R कितना है 44, और टाइम कितना है 7200, तो ये कितना आ जाएगा जूल में। तो आप जब आप कैलकुलेट करके देखोगे तो उतना ही आएगा जितना हमने पिछले वाले केस में यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है। और अगर जिनका डिफरेंस आए तो वो मेरे को बताएं कि कैसे डिफरेंस आ रहा है, बट आई गारंटी यू उतना ही आएगा। तो आपको ये वाला सम भी करना है इस तरीके से, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है कि 5 का स्क्वायर 25, उसको 44 से मल्टीप्लाई करना है, देन 7200 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, आई बेट यू, आई गारंटी यू कि वो ही आने वाला है। तो आप मेरे को और खुद को चेक करने के लिए भी ये सॉल्व करें और कमेंट डाउन करें कि हाँ सर सेम आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो मैं भी एक बार रीचेक करूंगा कि मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है ऊपर वाले फॉर्मूले से भी। तो आपको क्या करना है, ये जो तरीका है इसको सॉल्व करके करना है। तो मैंने ये वाला जो क्वेश्चन आपको दो तरीके से बताया। पहला तरीका क्या है
कि पावर निकालो, क्योंकि ऑब्वियसली पावर पूछिए तो वो तो निकालनी ही निकालनी है, तो पावर निकाल लिया, P इक्वल्स टू 110 वॉट, देन हीट एनर्जी सिंपल पावर इनटू टाइम। अगर आपको लगता है नहीं कि मेरे को उस वाले फॉर्मूले से ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ रहा है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, कौन करेगा इसे, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओमेगा, 20 ओमेगा, ओमेगा नहीं ओम, 20 ओम रेजिस्टेंस दिया है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट दिया है, कैलकुलेट द हीट डेवलप। ये सबसे इजी फॉर्मूला है। अब देखो, अब जो मैंने पीछे वाला फॉर्मूला लगाया था I²RT, उससे भी कर सकते हो सीधा सीधा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज करके, या अगर आपको पावर वाला कंसेप्ट ज्यादा इजी लगता है, पावर निकालो सबसे पहले एंड देन टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो उससे भी कर सकते हो। तो ये इसमें मैं आपको I²RT से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपको क्या करना है, पावर वाले कंसेप्ट से इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, एंड सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन वही चीज जो हमें लिखनी होती है। देखो, गिवन और फॉर्मूला लिखने का ये प्रोसेस है कि टीचर को पता चल जाता है, चेकर को पता चल जाता है, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, कि आपको कितने अच्छे से आता है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 20 ओम, करंट I इक्वल्स टू 5 एम्पियर, एंड टाइम T इक्वल्स टू 30 सेकेंड। देखो, इसमें ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें अपनी यूनिट्स में दी गई हैं। सेकंड में हम टाइम नोट करते हैं, ओम में हम रेजिस्टेंस नोट करते हैं, और करंट जो है हम एम्पियर में करते हैं। तो अगेन सीधा फॉर्मूला यूज करना है आपको। क्या फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या होता है भाई, ये होता है मेरा एक फॉर्मूला, यूजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू I²RT, जो मैंने अभी प्रीवियस पेज में फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, यूजिंग H इक्वल्स टू, यूजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू I²RT। तो ये जो H इक्वल्स टू I²RT फॉर्मूला होता है, ये जूल्स लॉ से आता है। मैंने आपको सॉल्व करके बताया अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाके देखिए, देन क्वेश्चन अप्रोच कीजिए। तो H इक्वल्स टू I²RT, I भी है, R भी है, T भी है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब इसके बाद ये क्या बच गया, इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत ज़्यादा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, अगर इसमें भी पावर और टाइम, पावर और एनर्जी दोनों पूछा होता। बट अगर आपको कैलकुलेशंस के हिसाब से ये इजी लगता है तो ये कीजिए। दूसरा तरीका जो है मैं वो भी बताऊंगा। तो I²RT सबसे पहले कर लेते हैं कि 5 का स्क्वायर, और अभी इसमें हम पहले जूल भी नोट डाउन करते हैं, जूल में लिखते हैं। तो ये 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 5 स्क्वायर होता है 25 इंटू 20 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा, जहाँ तक मेरे को पता है ये हो जाएगा 1500। ठीक है, ये हो जाने वाला है मेरा 1500 जूल। और 1500 जूल को क्या से लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू 1.5 किलो जूल। अब ये बोलोगे कि सर आप तो नई नई चीज़ें बताने लग गए इसमें, 1.5 किलो जूल, ये जूल वो जूल। तो ये देखो बच्चा लोग, हायर ऑर्डर्स होते हैं। हायर ऑर्डर क्या होते हैं ये भी समझा देते हैं कि 1 किलो जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 जूल। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर अब तक आपने नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, अब देख लीजिए। अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो अब देख लीजिए, 1 किलो जूल क्या होता है, 10 की पावर 3 जूल, मीन्स 1000 जूल। 1 किलो जूल कितना है, 10 की पावर 3 जूल, 1000 जूल। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, अपना हीट जो है 1.5 किलो जूल आ जाता है। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं, सेकंड मेथड क्या है कि आप कैसे कर सकते हो। सेकंड मेथड में पावर निकालो सबसे पहले, पावर P इक्वल्स टू VI। ठीक है, तो पावर आ जाएगा यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, अब मैं सीधा सीधा सॉल्व करा रहा हूँ आपको। पावर देखो V कितना है, अच्छा V नहीं दिया है, वाह, फिर तो लंबा बढ़ जाएगा बेटा लोग। V इक्वल्स टू IR पावर, वो वाला तरीका छोड़ दो फिर आप, क्योंकि आपको पावर नहीं दिया गया है। तो V इक्वल्स टू IR, पहले V निकालोगे, फिर पावर निकालोगे, फिर वो निकालोगे, तो वो लेंथी प्रोसेस है, हमें कभी भी लेंथी प्रोसेस नहीं करना होता है। बट अगर आपको IR वाले फॉर्मूले से भी निकालना है तो वो भी समझा देते हैं। पावर P इक्वल्स टू VI होता है, V नहीं निकालना है तो अगेन ओम्स लॉ आपने यूज़ किया है पीछे वाले क्वेश्चन में, इसमें भी कर लेते हैं। ओम्स लॉ बोलता है, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो V की जगह क्या रख दोगे आप, IR रख दोगे। तो यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, I²
आर, ठीक है, आई भी है आर भी है, बात वही घूम के आ जानी है, फॉर्मूला वही डिराइव हो जाना है। तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको दिक्कत तो नहीं, कि अगर आपने ये वाला लेक्चर भी नहीं देखा कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो इस वाले फॉर्मूले पे भी आ ही जाते हैं। चलो, कि हीट एनर्जी H इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होती है। पावर मैंने आई और आर की टर्म में निकाल लिया है, आई स्क्वायर आर, तो यहाँ से सीधा सीधा आपको बच जाएगा कि जो हीट एनर्जी आ जाएगी आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो जो बच्चों ने अभी तक अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उन्हें लेक्चर देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने ये वाला जो फॉर्मूला है ऐसे डराइव किया है। ठीक है बच्चों लोग, तो मैंने इसी में समझा दिया कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया है। इसको नेमिंग दे लेते हैं, ये फॉर्मूला नंबर 1। तो जो फॉर्मूला नंबर 1 है वो ऐसे जनरेट होता है। अगर इस क्वेश्चन में पावर पूछा जाता तो आपको आई आर की टर्म से फॉर्मूला नंबर 2 भी यूज़ कर सकते थे, आई स्क्वायर आर, या सीधा सीधा वी आई। और वी अगेन देखो, वी इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ नहीं है, तो आप पहले वोल्टेज निकालो फिर पावर निकालो। फॉर्मूलों को यूज़ करना सीखो, एक को दूसरे में पुट करके यूज़ करना सीखो। ठीक है, तो अच्छा ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो 1 किलो जूल, इसको हम मिटा के नीचे ही लिख देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रीन कलर से 1 किलो जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 3 जूल। ठीक है, 1 किलो जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 3 जूल होता है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है आपको, तो जो पूछा गया है उसमें देखते हैं, विच यूज मोर एनर्जी। एक 25 वॉट का टीवी है जो कि 1 घंटे चलता है, एक 1200 वॉट का टोस्टर है जो कि 10 मिनट चलता है। तो देखो पावर भी दिया है, टाइम भी दिया है। अब ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। टीवी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है जिसकी पावर रेटिंग क्या है 250 वॉट और वो 1 घंटा चलता है, या फिर जो मेरा 1200 वॉट का टोस्टर है और जो 10 मिनट चलता है सिर्फ और सिर्फ, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले क्या क्या मेन चीज़ गिवन है, 250 वॉट का टीवी है, 1 घंटे चलता है, मीन्स जो पावर टीवी की है वो है 250 वोल्ट और जो टाइम टीवी का है वो है 1 आवर। सिमिलरली जो 1200 वोल्ट का टोस्टर है, जो मतलब पावर है टोस्टर की, वो है 1200 वॉट और वो 10 मिनट चलता है। तो सॉल्यूशन लिखने से पहले क्या क्या गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में अब हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या चीज़ है भाई, गिवन में है पावर ऑफ टीवी, ऐसे लिख लूँगा पावर टीवी 250 वॉट और टाइम ऑफ टीवी ये 1 आवर। और 1 आवर में कितना सेकंड्स होते हैं बच्चा लोग, 3600 सेकंड, ये ठीक है। सिमिलरली क्या दिया है मेरे को, पावर ऑफ टोस्टर, तो मैं उसको सिर्फ टोस्टर का टी लिखने वाला हूँ। पावर ऑफ टोस्टर कितना आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा दिया गया है क्योंकि ऑब्वियसली टोस्टर का काम क्या है, जल्दी से आपके जो फूड है उसको गर्म कर देना। ये जो आप टोस्ट बना रहे हो गर्मा गर्म स्पाइसी वाले आपको टोस्ट बना के दे देना। और इसका टाइम कितना है, टाइम ऑफ टोस्टर टी ही लिखते हैं, तो ये कितना है 10 मिनट्स और ये कितना हो जाएगा बच्चों लोग 10 × 60 विच इज़ 600 सेकेंड। तो अब तो कुछ नहीं है इसमें, अब देखो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हीट एनर्जी पावर इनटू टाइम। और किसी फॉर्मूले पे मत जाओ क्योंकि आप जो किसी और फॉर्मूले पे जाओगे तो वो लेंथी हो जाएगा। तो यूजिंग फॉर्मूला हीट एनर्जी H पावर इनटू टाइम, और इसको आप दे सकते हो नाम 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 नाम 1 नहीं देना है कि 1 बोला है सर ने तो 1 ही दे दो, ठीक है। नाम देने से मतलब है इक्वेशन जब आप पुट ऑन करते हो तो आप अगली लाइन में लिख सकते हो कि यूजिंग इक्वेशन दैट, ठीक है। बाकी इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। तो अब मेरे को निकालना क्या है, एनर्जी कंज्यूम निकालनी है और ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा होगा। तो एनर्जी ऑफ टीवी लिख लेते हैं, ये H ऑफ टीवी जब हम लिखेंगे, एनर्जी ऑफ टीवी ये कितना आ जाएगा बच्चा लोग 250 × 3600 जूल, और ये समथिंग आएगी मेरी 92। मैंने कैलकुलेट कर रखा है यार, देखो सीधी सी बात है, तुमको भी पता है अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करूँगा तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। ये आने वाली है मेरी 9000 समथिंग, 900 किलो जूल के समथिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 900
के पीछे 1 2 3 जीरो, और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि जब 3 जीरो होती हैं तो क्या लिख सकते हैं हम उसे, किलो जूल। तो जो ये टीवी आने वाली है घर के में किसी के टीवी आने वाली, जो हीट एनर्जी ऑफ टीवी आने वाली है वो आने वाली है 900 किलो जूल। ठीक है, तो ये आ गया मेरा टीवी का। सिमिलरली इसी तरीके से हम निकाल लेंगे इक्वेशन यूज़ करके, लिख लेते हैं यहाँ पे कि यूजिंग इक्वेशन 1, अच्छा समझ ही नहीं आ रहा कि सर ने क्या लिख दिया फटाफट। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं आराम से। यूजिंग इक्वेशन 1 कौन सी है, हीट एनर्जी पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पे किसकी निकालनी है, टोस्टर की, तो लिख देते हैं भाई हीट एनर्जी ऑफ टोस्टर इक्वल्स टू पावर ऑफ टोस्टर इनटू टाइम ऑफ टोस्टर। और ये कितना है बच्चा लोग मेरे पास, हीट एनर्जी ऑफ टोस्टर कितना है, ये 1200 है आई गेस, इनटू 600 है, तो ये कितना आ जाएगा 12 6 72, मतलब 72। मेरे को थोड़ा यार हिंदी में ज़्यादा आता है, 72 के पीछे 4 जीरो, और अगेन ये कितना आ जाएगा 720, 4 जीरो हैं बच्चा लोग यहाँ पे, 2 इसकी तो 720 किलो जूल। ये सब जूल में चल रहा है, ये भी जूल में है, ये भी जूल में है, तो किलो जूल आ जाएगा। तो अब आप देख के साफ साफ बता सकते हो कौन सा ज़्यादा पावर हीट एनर्जी लेता है, टीवी लेता है भाई। और वो क्यों, क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा है। देखो हमेशा ये देख के नहीं बताना है कि इसकी तो पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एनर्जी लेगा। आपको पावर इनटू टाइम का मल्टीप्लाई देखना है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा, क्योंकि देखो हीट एनर्जी पावर पे भी डिपेंडेंट है और टाइम पे भी, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो कम पावर यूज़ करता है तो उसकी हीट एनर्जी कम होगी। तो जैसे कि आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि टोस्टर की कितनी है 720 किलो, और टीवी की कितनी है 900 किलो जूल। पिछले वाले पेज से लिखी है तो मैंने, तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कौन ज़्यादा यूज़ करता है। हैंस एक और लाइन लिखोगे वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हैंस द एनर्जी यूज्ड बाय टीवी इज मोर देन दैट ऑफ टोस्टर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के। जो नेक्स्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्या पूछा है इसमें कि रमेश यूज अ 100 वाटर इलेक्ट्रिक लैम्प ऑन अ 220 वोल्ट मेन सप्लाई। सीधा सा है, वोल्टेज दे दिया है, पावर दे दिया है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चा लोग, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 100 वाट का मेरे को क्या दिया है, इलेक्ट्रिक लैम्प है, तो पावर दे दी गई है, 200 वोल्ट की मेन सप्लाई है। देखो मैंने आपको बोला था ये तो 220 होगा, 200 होगा, 240 होगा, इससे आगे पीछे नहीं होगा। अब पूछा क्या है, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो हाउ मच करंट फ्लोज, तो देखो पावर है, वोल्टेज है, पावर P इक्वल्स टू VI करके आपके पास I आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और फिर यूजिंग ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड व्हाट इट्स रेजिस्टेंस। तो I पूछा है, R पूछा है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड वाई। तो ये मैं आपको अच्छे से पर्टिकुलर लिख के समझाऊंगा। तो क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पूछा गया है कि रमेश जो है वो 100 वॉट का इलेक्ट्रिक लैम्प यूज करता है जो कि 200 वोल्ट की सप्लाई पे चलता है। तो आपसे करंट पूछा गया है, आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है, देन जो मेरा लैम्प है वो किस मटेरियल से बना है और क्यों, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेम वही, सॉल्यूशन लिख लिया अपने, मैंने शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व लिख रखा है। देन गिवन क्या क्या चीज़ है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है बच्चा लोग मेरे को इसमें, देखो पावर P 100 वॉट और वोल्टेज 200 वोल्टेज। अब चलो लिख देते हैं कि यूजिंग पावर P इक्वल्स टू VI, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा मेरे पास, पावर P इक्वल्स टू VI, फॉर्मूला नंबर 1, और यूजिंग ओम्स लो V इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब मैं बार बार यूजिंग ओम्स लो पावर ये नहीं लिख रहा हूँ, आपके लिए सीधे सीधे फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। तो यूजिंग फार्मूला 1 और फार्मूला 2, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, I निकालोगे करंट, और देन उसके बाद R निकालेंगे। तो सिंपल यूजिंग फार्मूला 1, देखो 1 से I क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 से I आ जाएगा
I इक्वल्स टू P बाई V। P कितना है यहाँ पे बच्चा लोग मेरे पास 100, ये कितना है 200 एम्पियर। तो जो I आ जाने वाला है 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। बहुत खूब, ठीक है। वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो अगर थोड़ा बहुत कट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं आपको अच्छे से समझाई देता हूँ। 100 अपॉन 200, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा यार, मुझे ही नहीं आ रहा तो तुम्हें तो क्या ही आएगा। इसी कलर से लिखेंगे 100 अपॉन 200। अब आ गया अच्छे से मजा। तो पावर का फॉर्मूला यूज करके पावर P इक्वल्स टू VI, सबसे पहले हम करंट निकालेंगे I इक्वल्स टू P बाई V विच इज 0.5 एम्पियर। अब फॉर्मूला नंबर 2 यूज करके यहां से हम क्या निकाल लेंगे, R रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V अपॉन I। भाई V कितना है मेरा, V है मेरा 200। तो यहां से यहाँ से 200 अपॉन 0.5, और 0.5 कितना होता है बच्चा लोग मेरा 200 अपॉन 1/2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस R आ जाएगा 400 ओम। तो ठीक है बच्चा लोग, R और V हम R और I हमने अब तक के लिए निकाल दिया है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो A पूछा था उसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है कि गिवन है पावर P इक्वल्स टू 100 वॉट, V इक्वल्स टू 200 सॉरी पावर P इक्वल्स टू 100 वॉट सही, और वोल्टेज इक्वल्स टू 200 वोल्टेज। तो पावर का फॉर्मूला यूज़ करके VI सबसे पहले I निकाला है, देन ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या निकाला है आपके लिए, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पर हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन बी। जो हमारे पास क्वेश्चन बी है उसका सॉल्यूशन, वो देखो लैंग्वेज है, बट मैं आपको पहले उसमें समझा देता हूं क्या नेसेसरी है, क्या है कि विच मटेरियल इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड व्हाई। तो आपको पता होना चाहिए, जब मैंने रेजिस्टिविटी बताई थी, जो मैंने रियोस्टेट बताए थे, तो रेजिस्टिविटी में मैंने आपको एक ऐसा फिलामेंट बताया था, एक ऐसा मटेरियल बताया था टंगस्टन, जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप में लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो वो उसकी जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, जो वो हीट प्रोड्यूस करता है, जो टेम्परेचर से मैंने रिलेशन बताया था, वो इतना ज़्यादा है कि आप उसको जब भी जितना भी ज़्यादा हीट करते जाओगे टंगस्टन एलॉय को, मटेरियल को, तो वो बर्न नहीं होगा। और वो बर्न नहीं होने का मतलब है कि वो उसमें आग नहीं लगेगी, जलेगा नहीं। तो आपका जो इलेक्ट्रिक लैंप है, आप कितने भी टाइम तक चलाओ, उसमें कितनी भी हीट एनर्जी जाएगी, वो जलेगा नहीं, वो बर्न नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, क्या क्वेश्चन था मेरा, विच मटेरियल यूज फॉर प्रिपेयरिंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प, द, लिख देता हूं प्रॉपरली, द फिलामेंट, राइटिंग मस्त नहीं आ रही है, क्या बात हो गई, इसका थोड़ा सा खत्म करें, अब आएगी। द फिलामेंट of an electric lamp, the filament of an electric, फिर से, the filament of an electric lamp is made by tungsten material। टंगस्टन, स्पेलिंग गलत हो सकती है बच्चों लोग तो माफ़ कर देना, टंगस्टन मटेरियल, ठीक है, टंगस्टन मटेरियल, TUNGESTON, टंगस्टन मटेरियल। वाई, बिकॉज इट्स नॉट बर्न एट हाई temperature, even providing high heat energy। भाई हीट एनर्जी कैसे होगी,
भाई आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप 10 मिनट बल्ब जलाओगे, 15 मिनट इलेक्ट्रिक बल्ब जलाओगे, तो जो हीट एनर्जी निकल के आएगी, हीट एनर्जी H इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम निकल के आएगी। ये जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ स्टार्टिंग से, कितनी भी आप हीट एनर्जी दे लो तो जो टंगस्टन मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। अभी से लिखने में मैं बहुत सारे पॉइंट लिख सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ठीक ठाक है, तो इसलिए भी नहीं होगा। तो आपको क्या देखना है कि फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप इज मेड बाय टंगस्टन मटेरियल बिकॉज इट्स नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर। मेन रीजन इसका यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो सेव रहता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको 6 मेन क्वेश्चन बताए हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका और इनके जो आंसर रीचेक है वो आपको कमेंट डाउन करने हैं। तो पहला क्या बताया मैंने, पहला बताया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पे और पावर पे, ठीक है, कि 6 वॉट दिया हुआ है आपको मैक्सिमम और 3 वॉट दिया हुआ है मिनिमम। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम के केस में आई और आर बताना है। आई जब भी मैक्सिमम होगा तो आर मिनिमम होगा, क्योंकि वी को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया है कि आर मैक्स आपसे कैलकुलेट करवाया है, तो आप इसको कमेंट में जरूर बताएं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें 100%। देन पावर पूछी गई है, पावर इक्वल्स टू वी आई, सबसे सिंपल है दूसरे वाला क्वेश्चन, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीसरे में आई दिया है, वोल्टेज दिया है, तो आपसे पावर और एनर्जी पूछी गई है, तो आप इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, पावर वी इक्वल्स टू वी आई और एनर्जी पी इंटू टाइम। या फिर दूसरा तरीका, आपके पास क्या है, वी है, आई है और टाइम है, तो उससे आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो कि ओम्स लॉ यूज़ करके H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी भी निकाल सकते हो, और इसी से आपका जो जूल्स लॉ हीटिंग है वो प्रूव भी हो जाता है। और आप ये भी चेक करके बताओगे कि दोनों में हीट एनर्जी सेम आती है या नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद है इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस, आई दिया है, आर दिया है, तो जो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला वो सीधा यूज़ करना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये तो मैंने आपको जस्ट एक फिनोमिनन के लिए कैसे आता है, क्यों आता है, अगेन अच्छे से समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में 2 केस दिए गए हैं कि पावर टीवी की दी गई है, टाइम दिया गया है, टोस्टर की पावर दी गई है, जबकि टोस्टर की पावर काफ़ी ज़्यादा है बट टाइम कम है। तो जो हीट एनर्जी है पावर और टाइम की मल्टीप्लिकेशन होता है, तो सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है, देन चेक करके बताना है। और जो 6th क्वेश्चन है बच्चा लोग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर से लिया गया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे, आपको लिखना भी पड़ेगा। आपको देखो इस वीडियो को देखने का मेन पर्पज़ ये है, इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि गिवन, उससे भी पहले मार्क कर लेना है एंड देन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो जब इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन करोगे तो आपके 95% मार्क्स आने से कम 95% मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है और जितना ज़्यादा आप अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखोगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसी के साथ साथ फिलामेंट वाला ये जो क्वेश्चन है, राइटिंग अगर ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके जरूर बताइए, मैं अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट लाऊंगा। जो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरी तरफ से भी हो सकती है, नो डाउट, तो आप भी वो कमेंट करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने आपको चीज़ें बोली हैं वो करना है, पेन पेपर लेके बैठना है, और साथ ही साथ जहां भी आपको लगता है कि वो जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं कमेंट में बताने हैं, और जो बच्चे सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो अभी के लिए सभी को क्या करना है, इसी के साथ साथ देखो जो हमारे टेलीग्राम का चैनल है, इस पर आपको क्या क्या मिलता है, डेली क्लास शेड्यूल मिलता है कि कौन सी क्लास कब होने वाली है, स्टडी मटेरियल, इसी के साथ साथ DPP डेली प्रैक्टिस पेपर और क्लास एनोटेशन। क्लास एनोटेशन क्या होता है बच्चा लोग, कि ये जो चीज़ आपको सारी की सारी PDF फॉर्म में मिल जाएगी। तो अभी के लिए सभी बच्चों का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका अपना फिजिक्स बडी फ्रॉम NCERT एक्सप्रेस चैनल आपसे जल्द ही मिलूंगा एक ऐसे ही इंटरेक्टिव और क्वेश्चन के लैंग्वेज में, एक क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय बच्चा लोग।